यूपी टेट 2021 की परीक्षा में ओएमआर सीट भरते समय अभ्यर्थियों के द्वारा कुछ छोटी गलती कर दी गई है, जिसके बाद से अभ्यर्थियों के मन में संशय बना हुआ है कि क्या उनका रिजल्ट प्रभावित होगा या फिर उनका रिजल्ट आयोग के द्वारा घोषित किया जाएगा। कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से आपका रिजल्ट प्रभावित होता है और आपका रिजल्ट रोक दिया जाता है पीएनपी के द्वारा, और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसको नज़रअंदाज करके आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। ऐसे तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने यूपी टेट 2021 की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया होगा। चलिए बात करते हैं। ओएमआर सीट पर जब आपने भरा होगा तो सबसे पहले आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भरना था, उसके बाद से रोल नंबर भरना था। रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर एक पट्टी थी जिसमें आपको पेन से लिखना था और उसके नीचे उसी गोले को बबल करना था। देखिए, अगर आपका पट्टी में लिखते समय मतलब पेन से जो आप लिखते हैं उसमें कोई गलती हुई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑप्टिकल मार्क रीडर लिखे गए चीज़ों को रीड नहीं करता है। वो सिर्फ बबल जो आप गोला करते हैं, जो आप रंगते हैं, उसी को रीड करता है। तो ऊपर वाले खाने में अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो आपका रिजल्ट प्रभावित नहीं होगा। दूसरा, अभ्यर्थियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर में कोई एक डिजिट भरने में गलती कर दी और फिर उसको काट करके दूसरा सही करके उन्होंने भरा, तो उस कंडीशन में क्या होगा। देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर प्रत्येक अभ्यर्थी का यूनिक होता है। अगर दोनों में से कोई भी एक, चाहे रजिस्ट्रेशन नंबर चाहे रोल नंबर, आपका सही भरा होगा तो आपका रिजल्ट कभी भी नहीं रुकेगा। पिछले वर्षों में पीएनपी के द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों के रिजल्ट को जारी किया गया था जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर में से कोई भी एक फील्ड सही भरा होगा तो उनके रिजल्ट को पीएनपी ने जारी कर दिया था। तो आप घबराएं नहीं। अगर आपका रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर में से कोई एक गलत हो गया है और कोई भी एक सही है, रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा पिछली बार जिस प्रकार से पीएनपी ने जारी किया था। ये हो गया रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में। उसके बाद से आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर भरना था, जैसे कि ABCD, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन बुकलेट नंबर अगर आपने गलत भर दिया है या फिर वो आपसे छूट गया तो आपका रिजल्ट पूरी तरीके से प्रभावित होता है, क्योंकि क्वेश्चन बुकलेट नंबर से ही ये पता चलता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर एक मशीन मात्र है, उसको बताना पड़ेगा, कमांड देना पड़ेगा कि आपने प्रश्नों का उत्तर किस सीक्वेंस में दिया है, और वो आपके क्वेश्चन बुकलेट नंबर ABCD से ही डिफाइन हो पाता है। इस वजह से अगर आपने इस फील्ड में गड़बड़ी कर दी है या फिर छोड़ दिया है तो आपका रिजल्ट प्रभावित होता है। पिछली बार भी ऐसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट पीएनपी के द्वारा जारी नहीं किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन बुकलेट नंबर के बाद से आपको सेकंड लैंग्वेज ऑफर्ड, जिसमें आप द्वितीय भाषा में अंग्रेजी, संस्कृत या फिर उर्दू में से कोई एक सेलेक्ट करते हैं। अगर इसको भी भरने में आपने गड़बड़ी की है तो भी आपका रिजल्ट प्रभावित होगा। पिछले वर्षों में ऐसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट भी पीएनपी के द्वारा रोका गया था। उसके बाद से नीचे आएंगे तो प्रश्नों 150 प्रश्नों के लिए बबल का ऑप्शन दिया गया था, और उसके नीचे आप जाएंगे तो आपको आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम और कैटेगरी, इसके अलावा सिग्नेचर, इन्विजिलेटर का सिग्नेचर और नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड इन वर्ड्स एंड डिजिट्स में लिखना था। देखिए, क्वेश्चन के नीचे जितने पार्ट लिखने थे जो अभी मैं आपको बता रहा था, उन सब में अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ऑप्टिकल मार्क रीडर इन सभी फील्ड्स को रीड नहीं करता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर सिर्फ उन्हीं फील्ड्स को रीड करेगा जिसके एवज में आपने गोला किया था, यानी बबल किया था, रंगा था। क्योंकि आपके नाम, आपके पिता के नाम, आपकी माता के नाम, इन सब को कोई बबल नहीं करना था। तो इसमें अगर कोई गलती हो गई तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका रिजल्ट प्रभावित नहीं होगा, आपका रिजल्ट 100% जारी हो जाएगा। बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी कमेंट है कि उन्होंने कैटेगरी लिखना वो भूल गए, जैसे कि SC ST OBC या फिर जनरल, ये वो लिखना भूल गए, तो क्या रिजल्ट प्रभावित होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके एवज में आपको कोई भी बबल नहीं करना था। तो अगर आप कैटेगरी भूल गए हैं या फिर गलत लिख दिए हैं तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने आवेदन करते समय कैटेगरी लगाई थी उसी कैटेगरी के अनुसार आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा पीएनपी के द्वारा, ठीक है। बहुत से अभ्यर्थी ये भी कहते हैं कि उन्होंने आवेदन करते समय गलत कैटेगरी भर दिया था, तो क्या वो संशोधित हो सकता है? देखिए, आवेदन करते समय जो आपने कैटेगरी भरा था उसी के अनुसार, क्वालिफाइंग मार्क्स के अनुसार आपका रिजल्ट घोषित किया जाता है। तो अगर आवेदन में कैटेगरी गड़बड़ी हो गई है तो उसका उपाय नहीं है। लेकिन अगर आपने ओएमआर सीट पर कैटेगरी गलत भरी है या फिर नहीं भरा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। कैटेगरी के नीचे सब कैटेगरी भरना था।
जैसे कि एक्स सर्विसमैन और इस टाइप की जो, अगर आप सब कैटेगरी से संबंधित है, हैंडीकैप्ड वगैरह, तो उस कंडीशन में आपको उसके नीचे लिखना था। अगर ये भी आपसे फील्ड छूट गया तो घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी प्रश्न है कि उन्होंने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं, जो शब्दों में लिखना था और जो अंकों में लिखना था उसमें वो गड़बड़ी कर दिए हैं। तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लिखे हों, ना लिखे हों, या फिर गलत लिख करके आए हों, कोई भी उससे मतलब नहीं होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर वो आपका रीड ही नहीं करेगा, ठीक है। और बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी प्रश्न था कि जैसे जो वर्ड्स में लिखना था, तो उसको अगर मान लीजिए कोई अभ्यर्थी 150 प्रश्नों को अटेम्प्ट किया तो क्या 150 लिखेगा या फिर 150 लिखेगा। देखिए किसी भी तरीके से आप लिखें, गलत लिखे सही लिखे, उस फील्ड्स को जांचा ही नहीं जाता है। और मैनुअली आपके ओएमआर सीट को नहीं जांचा जाता है, वो मशीन के द्वारा जांचा जाता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर के द्वारा। तो उन सभी फील्ड्स को रीड ही नहीं करता है। तो गलत लिखा है, सही लिखा है, छूट गया, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका रिजल्ट 100% जारी होगा। ये तो बात हो गई पेपर 1 की। पेपर 1 में आपको इन्विजिलेटर का सिग्नेचर भी कराना था। देखिए इन्विजिलेटर का सिग्नेचर मस्ट था। अगर वो आपसे मतलब आपने कक्ष निरीक्षक का सिग्नेचर नहीं कराया तो थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन अगर आपका सिग्नेचर आपसे छूट गया है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका रिजल्ट घोषित हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब बात करेंगे पेपर 2 के बारे में। देखिए पेपर 2 में सब कुछ प्रक्रिया यही थी, बस उसमें एक अंतर था कि अगर आप मैथमेटिक्स एंड साइंस ग्रुप से थे तो आपको मैथमेटिक्स एंड साइंस वाला पार्ट 4 जो होता है, जैसे पार्ट 1 तो आपका कॉमन था सीडीपी का, पार्ट 2 आपका हिंदी, पार्ट 3 आपका अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से जो भी आपने लिया होगा, और पार्ट 4 में आपको मैथमेटिक्स एंड साइंस या फिर सोशल साइंस अटेम्प्ट करना था। आवेदन में जो आपने भरा था उसके अकॉर्डिंग आप भर करके उसको करते थे। ठीक है, तो ओएमआर सीट पर वो आपको पार्ट 4 में सेलेक्ट करना था कि आप मैथमेटिक्स एंड साइंस वाला अटेम्प्ट कर रहे हैं या फिर सोशल साइंस वाला अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो अगर आपसे ये फील्ड छूट गया है या फिर गलत भर गया है तो आपका रिजल्ट 100% रुक जाएगा। पिछले वर्षों में ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने इस ऑप्शन को सही से नहीं भरा था या फिर छोड़ दिया था, उनका रिजल्ट पीएनपी के द्वारा रोक दिया गया था और उनके रिजल्ट पर पार्ट 4 एरर लिख करके आ रहा था। तो अगर आपने मैथमेटिक्स एंड साइंस या फिर सोशल साइंस पार्ट 4 वाला जो पार्ट था उसको बबल नहीं किया है या फिर छूट गया है या फिर गलत भर दिया है तो आपका रिजल्ट 100% प्रभावित होगा, आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा पीएनपी के द्वारा। ये कुछ प्रमुख समस्याएं थी जिसका क्या प्रभाव पड़ता है आपके रिजल्ट पर, पूरा मैंने कोशिश की है कि आपको डिटेल में समझाने के लिए। आपको आपकी रिजल्ट के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।